आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हम कैसे परखें कि हमारी ब्रेन पावर कितनी है, हमारी मस्तिष्क की क्षमता कितनी है। हम ऑर्डिनरी ब्रेन के मालिक हैं या ब्रिलियंट ब्रेन के मालिक हैं या जीनियस ब्रेन के मालिक हैं अथवा सुपर जीनियस ब्रेन के मालिक हैं। भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति में इसकी एक निश्चित तरीका दिया गया है, बताया गया है, और इसके द्वारा हम बड़े आराम से सही और सटीक जानकारी ले सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता, हमारी ब्रेन पावर कितनी है। अपनी ब्रेन पावर को परखने के लिए वेस्टर्न साइंटिस्ट ने वेस्टर्न मेथड जो तैयार किया है उसमें आईक्यू का उन्होंने जो है मुख्य वो रखा है, आईक्यू के द्वारा परखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया ना होकर थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। और जहां तक भारतीय पद्धति की बात करें, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत सदैव विश्वगुरु रहा है, वो पूरे दुनिया का एक शीर्ष ज्ञान देने वाला और मार्गदर्शन करने वाला देश रहा है। यहाँ ज्ञान का अकूत खजाना, अकूत भंडार था तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में। लेकिन समय के साथ जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उसे विध्वंस कर दिया और रही सही बची जो कसर थी वो मैकाले ने पूरा कर दिया। मैकाले ने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही पंगु बना दिया। उसने अपने हिसाब से सारा सब खाका खींचा, डायग्राम बनाया कि किस हिसाब से भारत के लोगों को शिक्षा देनी है, और वहीं से सब पतन का कारण बन गया। और यही वजह है कि हम अपनी उन अभूतपूर्व धरोहर, अभूतपूर्व पद्धतियों को उनसे रूबरू नहीं हो पाए, उनकी जानकारी नहीं ले पाए। हाँ, अब जो इधर उधर थोड़ी बहुत जानकारी फैली थी कि हाँ भाई सुबह जल्दी उठो, सुबह जो पढ़ोगे याद होगा, या दिनचर्या का रिवीजन करो। अब दिनचर्या का रिवीजन करो, उसमें बहुत सी गलतफहमी लोगों के अंदर है कि ये एक मस्तिष्क की क्षमता को विकास करने की पद्धति है। लेकिन हकीकत में ये गलत है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये दिनचर्या का रिवीजन, दिनचर्या का दोहराव, ये अपने मस्तिष्क की क्षमता को परखने की कला है, परखने की पद्धति है, और इसी के द्वारा हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को परख सकते हैं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों से और जो आपके यार दोस्त हों उनको शेयर करें। तो आइए मित्रों, हम कैसे अपनी ब्रेन पावर की क्षमता को परखें इसको समझते हैं। डेवर्थ रिवीजन द्वारा, यानी दिनचर्या के दोहराव के द्वारा। यहां मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, ये मस्तिष्क की क्षमता को परखने की प्रक्रिया है। जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा अज्ञानतावश कहा जा रहा है कि इसको 45 दिन 43 दिन लगातार करिए तो आप बहुत अच्छी क्षमता प्राप्त कर लेंगे मस्तिष्क की। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मस्तिष्क की क्षमता को परखने की प्रक्रिया है। मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया कतई नहीं है ये। हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने जो इसकी समय सीमा तय की थी परखने की, उसको आप नोट कर लें या कहीं लिख कर रख लें, या वीडियो को दोबारा चालू करके भी देख सकते हैं। इसकी समय सीमा थी कि जब हम सोकर उठते हैं तो अगर सुबह सो के उठने से 10 बजे तक का अगर मैं दिनचर्या का क्रियाकलाप दोहरा लेता हूं तो ये आती है ऑर्डिनरी माइंड, ऑर्डिनरी ब्रेन पावर के उसमें एक साधारण बुद्धि का मनुष्य। और अगर सुबह सो के उठने से हम 2 बजे तक दिनचर्या का दोहराव कर लेते हैं, यानी पहले 4 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 4 घंटा, इस तरीके से, तो पहले सुबह सो के उठने से 10 बजे तक एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य। और अगर सुबह सो के उठने से हम 2 बजे तक दिनचर्या का दोहराव कर लेते हैं तो ब्रिलियंट ब्रेन पावर। सुबह सो के उठने से शाम 6 बजे तक पूरी क्रियाकलाप दिनचर्या अगर दोहरा लेते हैं तो जीनियस ब्रेन पावर के मालिक। और अगर सुबह सो के उठने से और शाम को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए हैं रात में, तब तक अगर पूरी दिनचर्या का दोहराव जो कर लेता है उसे सुपर जीनियस ब्रेन पावर का मालिक माना जाता है। देखिए, ये जो डेवर रिवीजन है यानी दिनचर्या का दोहराव, इसका सही ढंग से समझने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। अन्यथा एक खुशफहमी में और गलतफहमी में इंसान
सही ढंग से अपने आप को जज नहीं कर पाता है कि वो उसका मस्तिष्क किस लेवल का है। यहां पर मैं बता दूं आपको कि आप ही एग्जाम देने वाले हैं और आप ही एग्जामिनर हैं, यानी खुद ही एग्जाम देंगे और खुद ही आपको जज करना है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है। और पारदर्शिता ईमानदारी क्या, जब आपको एक सही मार्गदर्शक सही गुरु मिलेगा, आपको सही पद्धति बताएगा, सही तरीका बताएगा, तभी तो कर पाएंगे आप। तो इसको करने के लिए करना क्या है कि जब आप सोने के लिए बिल्कुल एकदम फाइनल हो जाए कि हाँ अब सोना है और बिस्तर पर चले गए, तो उसके बाद चुपचाप लेट जाइए और शांत मन से सुबह का वो वक्त याद कीजिए जब सुबह आपकी आंख खुली थी। और आंख खुली थी तब जब आप सो के उठने लगे थे, तो उठने के बाद सबसे पहले जमीन पर कौन सा पैर रखा था। बहुत बारीकी से इस क्रियाकलाप को दोहराना है। तो सुबह पहले पैर कौन सा रखा था, उसके बाद जब उठे थे तो सबसे पहले कौन क्या कहा था किससे, उसके बाद का वर्क क्या था, उसके बाद का वर्क क्या था, एक एक चीज आपने कब किससे क्या बोला क्या कहा, आपने खाने में क्या खाया, किस खाने में नमक ज्यादा था कम था, एक एक चीज, कोई भी चीज छूटे ना। अगर कोई चीज छूट गई तो आपका ये प्रैक्टिस बेकार, फिर ये प्रैक्टिस कोई मायने नहीं रखती है। और वैसे करने को क्या, अगर इसकी सही जानकारी ना दी जाए, एक मार्गदर्शक आपको सही जानकारी ना दे, तो आप करेंगे क्या, कहो 1 घंटे में ही, 1 घंटे में क्या 5 मिनट में ही पूरे डे वर्क रिवीजन को आप कंप्लीट कर डालेंगे, और उससे कोई फायदा नहीं है। इसके करने का यही सही तरीका है कि एक एक बिंदु आपके निगाह में फिर से तस्वीर की तरीके से, चलचित्र की तरीके से घूमना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप जब पहले दिन इस अभ्यास को करेंगे, बहुत ज्यादा 11 बजे तक के ही कर पाएंगे, और 11 बजे तक पहुंचते पहुंचते आपका मस्तिष्क इतना थक चुका होगा, कब नींद आ गई आपको आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर सही ढंग से करते हैं आप तो 11 बजे तक ही मैक्सिमम अगर पहुंच गए, तो 11 बजे तक की ही डे वर्क रिवीजन यानी दिनचर्या का दोहराव आप रिवीजन कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, दोहरा पाएंगे, और उसके बाद में कब नींद आ गई आपको पता नहीं चलेगा। और ये सही तरीका है, एक एक चीज आपको दोहरानी, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब इसकी सच्चाई बता रहा हूं कि भारतीय पद्धति में गुरुकुल में इसका कैसे प्रयोग करते थे, कब प्रयोग करते थे। जैसे आज प्रत्येक स्कूल में खेल के अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, पीटी के टीचर होते हैं, इसी तरीके से पहले के गुरुकुल में इसके लिए भी टीचर होते थे। मानसिक क्षमता का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भी टीचर होते थे, और वो प्रतिदिन अपना गाइडेंस देते थे। उनके मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थी प्रतिदिन भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति का अभ्यास करते थे। और उस अभ्यास करने के बाद में जब शाम को सारी दिनचर्या निपटाकर बिस्तर पर जाते थे, तो इस पद्धति के द्वारा परखते थे कि उनके माइंड का, उनके मस्तिष्क का विकास कितना हुआ। और धीरे धीरे पहले दिन जैसे 11 बजे तक दोहरा पाए, नींद आ गई, लेकिन चूंकि उनका मस्तिष्क के विकास का जो पद्धति है, जो एक्सरसाइज है, वो चालू रहती थी, प्रतिदिन करते थे, तो धीरे धीरे यही क्राइटेरिया उनकी बढ़ते बढ़ते जब शाम 6 बजे तक हो जाती थी, या सुबह जब सो के उठते थे और शाम को सोने जाने के वक्त तक का सारी दिनचर्या दोहरा लेते थे, इतना मस्तिष्क मजबूत हो जाता था, तो वो सबसे सुपर जीनियस पर्सन होते थे। और उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त होती थी कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उनका माइंड इतना क्रिएटिव और शार्प होता था कि उसको कुछ भी कहना तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और वो दिन में जो सुबह प्रातः जो भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास का अभ्यास करते थे, वो शाम को परखते थे कि हमारे मस्तिष्क की उसमें कितना इजाफा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, हमारे मस्तिष्क की क्षमता कहाँ तक पहुंची।
और ये समझने की प्रक्रिया ही ये पद्धति थी डे वर्क रिवीजन। मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।